यानी जो शुरू से चला आ रहा हो, शुरू से कोई चीज चली आ रही हो, उसी को अपना लेना क्या कहते हैं? जैसे परंपरा होती है, परंपरा रीति रिवाज है, परंपरा रीति रिवाज जो होती हैं उसी के आधार पर किसी चीज को अपना लेना क्या होता है? पहले से कोई चीज चली आ रही है परंपरा, उसी को धारण कर लिया, वो क्या हो गया? तो ऐसा संविधान, विकसित संविधान किसे कहेंगे? जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसी को संविधान मान लेना। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? निर्मित। निर्मित क्या? जो किसी संस्था द्वारा, व्यक्तियों द्वारा निर्मित की गई है, बनाई गई है, उसे निर्मित कहेंगे। समझ में आ गई? केवल इतना ही चिंतन करना था। एक निर्मित चीज होती है और एक गैर निर्मित यानी विकसित। ठीक है। तो इसका उदाहरण, पक्का उदाहरण क्या होगा? इंग्लैंड। हाँ, यानी जिसने जो पुरानी परंपरा रीति रिवाज चली आ रही हैं उसी के अनुसार संविधान को धारण किया, उसे क्या कहेंगे हम? विकसित। तो परिभाषा, इसका उदाहरण लिख लिया। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसका? उसकी जो परंपराएं, पुरानी रीति रिवाज थी, वही संविधान है। इसलिए उसका संविधान कैसा है? लचीला, अलिखित। अलिखित का मतलब ये नहीं होता कि पूरी तरह से लिखा हुआ ना हो। अलिखित का मतलब होता है कि जो संविधान पहले जो लिखी गई होंगी कोई परंपरा, उसी के हिसाब से न्याय प्रक्रिया हो और आसानी से बदला जा सके। ठीक है। अब अगला, आकार के आधार पर। निर्मित देख के लिख लें। आकार के आधार पर कैसे होंगे? दो होंगे, एक छोटा और एक बड़ा है। ठीक है। तो पहला कैसा होगा? लघु। दूसरा कैसा होगा? दीर्घ। ठीक है। तो लघु को मतलब क्या होता है? जैसे ये तुम विकसित और निर्मित वाला और ये भूलोगे नहीं, गारंटी है मेरी। मतलब सीधा सीधा हो, जिसका, जिस देश का संविधान छोटा हो, दिखने में छोटा हो, जिसके अनुच्छेद कम हो, पेज कम हो, वही तो छोटा होगा। और कोई छोटा थोड़ा हो जाए, वही तो लघु है। सही है। और बड़ो कौन होगा? जिसका संविधान बड़ा हो, भाग ज्यादा हो, अनुसूची ज्यादा हो, ठीक है, पेज ज्यादा हो, ऐसे संविधान को क्या कहेंगे? ठीक है। समय ज्यादा लगा हो। इसका उदाहरण सबसे अच्छा, सबसे संविधान छोटा है, 10 से 12 पेजों में आ जाता है। कितना? 10 से 12 पेज में 4000 शब्द हैं। और क्या है? बस इतने 4000 शब्द हैं कुल, और 10 से 12 पेज में एक आदमी एक दिन में पूरा रट ले है। और दूसरों का दीर्घ, जो सबसे बड़ा हो, जिसके पेज बड़ा हो। सबसे अच्छा उदाहरण भारत। ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है। लगभग 12 दिन और 3 साल है जाती। कहा जोड़न में कहा जा रहा हूं। 6 दिसंबर 1926, नवंबर 1900। यहां लागू कर देते हम, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि कुछ दिन पहले लगभग 1938 में 26 जनवरी को नेहरू जी ने झंडा फहरा दिया था। ठीक है। 1938 में ही नेहरू जी ने संविधान सभा का निर्णय लिया था कि संविधान बनाएंगे हम, 1938 में 26 जनवरी को। तो इसीलिए ये झंडा नहीं फहराया था। इन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी को, जब पहले ही व्यवस्था कर दी है 26 जनवरी को, तो बन के तो तैयार हो गया। तो कुछ अनुच्छेदों को इसमें ग्रहण कर लिया गया था। तो ग्रहण कौन से दिन किया गया था? 26 नवंबर। ठीक है। आखिरी सभा कब हुई थी? 24 नवंबर 1949 को आखिरी सभा। हाँ पूछ, बताओ तो ना, प्रश्न पूछेगा, कोई परेशानी ना है। हाँ।
49 पूरी तरीका से बन गया था। 1938 में उन्होंने 26 जनवरी को तिरंगा लहराया था और संविधान सभा का यानी संविधान बनाने का निर्णय लिया था 1938 26 जनवरी को। इसलिए ये कार्य यहाँ 26 नवंबर को नहीं किया गया कि एक महीना बाद 26 जनवरी है, एक महीना और रुको, अगले महीने में हम लागू कर देंगे। कुछ अनुच्छेद ग्रहण कर लिए गए थे और ये ग्रहण भी कर लिया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। ठीक है, चेंज होता नहीं है, दिन पर दिन चेंज होता है। 105 बार चेंज हो चुका है। हाँ, तो संविधान मतलब संविधान को चेंज होने को क्या मतलब है? यही तो धीमे धीमे सभी चेंज कर देंगे, सभी आर्टिकलों को। इसकी आत्मा किसे कहा जाता? प्रस्तावना को। बहुत जरूरी है क्वेश्चन। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इतना लिख लिया। इसके जो मूल प्रति में जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं? आर्टिकल 395, 22 भाग, अनुसूची 8। तो कितना बड़ा हो गया ये? अभी मूल अनुच्छेद, मूल प्रति की बात है, ये मूल संविधान की। हाँ ठीक है। दो क्वेश्चन में पूछेगा कि मूल प्रति में कितने अनुच्छेद थे? 350। कितने भाग थे? भाग 22, अनुसूची, और अब वर्तमान में 470 वो हो गए थे अनुच्छेद। ठीक है, 25 भाग हो गए थे और वो 12 अनुसूची। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि ये तो बहुत बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा अधिक हो गया। तो एक ये है क्या? भाग। ठीक है, 25 भाग। तो उन्होंने कहा 9वां जो भाग है, 9वां जो भाग है उसे हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये हटा दिया। ठीक है, तो कितने, अब कितने रह गए वर्तमान में? 448 अनुच्छेद, 24 भाग और 22, ये वर्तमान में अभी मौजूदा है। 448 अनुच्छेद, 24 भाग और 12 अनुसूची। इतना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं ऐसा कानून निकला तो है कि 302 वालों भी बाहर। तो समझे, 165 दिन सभा हुई थी, बैठक। हमारा संविधान 165 दिन बैठक हुई थी। 2 साल 11 माह 18 दिन में 165 दिन तो बैठकें हुई थी केवल। लिखो लिखो, 165 दिन। अपना संविधान कितने देशों से लिया गया है? उसकी संख्या है 60 देश। 60 देशों से संविधान लिया गया। अम्बेडकर ज़्यादा उससे आते हैं। हाँ, और का 60 को ना और पढ़ो होगा, 300 देश रहो, 300 देश ही ना, लगभग 100-150 देश रहो तो पढ़ो ही हो। तभी तो उन्हें 60 को अच्छे लोगों 60 में ले लो। ठीक है, 332 निब, पेन की निब खत्म है गई बनाने में। 332 निब। और जो पेन था वो कहाँ से आते थे? इंग्लैंड। उसका जो नंबर था कुछ शायद 329 था या 308 था, कुछ ऐसा था। इसे कल बता दूंगा मैं। अरे जो बुना था पेन ओरिजिनल निम वाले, पहले वही तो होते, हम स्याही डाली जाती ऊपर थे, तो निम जो हुई वो खराब है पेन की। जो अपना आता निम वाले पेन ऊपर से डाली जाते हैं, वही निम खराब है 300 इसे लिखने में। महत्वपूर्ण सूचना है ये।
ठीक है। 165 आखिरी सभा कब हुई थी? आखिरी सभा संविधान सभा की आखिरी पहली सभा हुई थी 1996, आखिरी सभा। दिन को तारीख, कोई हम सभा घोषित करेंगे तो उसका अध्यक्ष तो बनाया जाएगा, कोई भी सभा करें उसका मुखिया बनाया जाता है। तो पहली जो सभा हुई थी वो कब हुई थी? 6 दिसंबर को नहीं हुई थी। पहली सभा नहीं हुई थी, यहाँ पहले स्थापना हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, स्थापना मतलब कि जब शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 6 दिसंबर। पहली सभा 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 में। तो इसमें जब हम कोई बैठेंगे तो जब शुरू हो तो बन गई यहाँ सभा, फिर स्थापना होगी, फिर हम 9 तारीख को कोई सभा करने जा रहे हैं, उसकी बैठक करने जा रहे हैं, तो वहाँ कोई मुखिया चुना जाएगा।